हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, वो है कूलम्ब्स लॉ। आज इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मटेरियल्स के। आखिर मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कितने फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। तो जो मटेरियल्स होते हैं इन्हें बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। फर्स्ट है कंडक्टर। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली फॉर्म में हम जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ही आसानी से, एल्यूमिनियम एंड आयरन है तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ही आसानी से होता है। जो भी हमारे घर में वायर्स यूज किए जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, उनमें जो वायरिंग होती है वो इन्हीं मटेरियल्स के जो वायर्स होते हैं उसके थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और इसमें सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो आखिर क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाई होते हैं और इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इनमें बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब नेक्स्ट है जो हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है और इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होने से और जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो ही नहीं पाता है, इसीलिए वे ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं, यानी कि कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड जो ड्राई एयर्स होती हैं, ड्राई एयर होती है, उसमें ये हमारे क्या कहलाते हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर हम जैसे अपनी नोटबुक पर लिखना चाहें, क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए जानते हैं। Materials are classified into conductor, insulator and semiconductor based on their electrical conductivity के basis पर ही हम materials को 3 forms में classified करते हैं। फर्स्ट है conductor. Conductor are materials that allow electricity or heat to pass through them easily. इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाती है, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। They have a high number of free electrons and very low electric resistivity। जैसा मैंने अभी सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन की, इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है बहुत ही आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसा वो भी मैंने आपको बताया, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन इज द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर आर मटेरियल्स स्ट्रॉन्गली रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में, कि उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती है। वो इंसुलेटर्स होते हैं। करंट एंड हीट, दे हैव वर्चुअली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वेरी हाई रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है। जैसे इनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि अराउंड 10⁻8 to 10⁻18 ओम इंटू सेंटीमीटर, 10⁻8 to 10⁻4 ओम